नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज़। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ लखनऊ, जिसे अवध कहा जाता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और लखनऊ में एक प्रसिद्ध प्राचीन 400 वर्ष पुराना मंदिर है, जिसका हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया है 2022 में। हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। कहा जाता है लखनऊ लक्ष्मणपुरी के नाम से पहले जानी जाती थी, क्योंकि ये भगवान लक्ष्मण की नगरी थी। तो यहाँ हनुमान जी के कई विशेष मंदिर हैं। अलीगंज के हनुमान मंदिर, बड़े हनुमान मंदिर, हनुमान सेतु के हनुमान, ऐसे तमाम हनुमान मंदिर यहाँ पर हैं, जो अपने आप में एक बड़ा इतिहास समेटे हुए हैं और श्रद्धा के, आस्था के और विश्वास के अटूट प्रतीक हैं। उन्हीं में से एक है ये प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, जिसे हनुमंत धाम के नाम से जाना जाता है और गोमती नदी के तट पर स्थित है। बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ का इतिहास काफ़ी प्राचीन है, काफ़ी पुराना है। 400 वर्ष पुराना मंदिर है, जैसा मैंने पहले भी बताया। लेकिन इस मंदिर का हाल ही में 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया और इसको बहुत सुंदर तरीके से डेवलप किया गया है। यहाँ पर प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु भीड़ के रूप में यहाँ आते हैं, श्रद्धा भाव से आते हैं, विश्वास से आते हैं और हनुमान जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पर प्राचीन हनुमान के अलावा जो आधुनिक मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, बजरंगबली की, भगवान श्री राम की, जानकी की, लक्ष्मण की, भगवान महादेव का मंदिर या माता रानी के मंदिर, यहाँ तमाम देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर हैं। लेकिन विशेष यहाँ पर हनुमान जी हैं, क्योंकि हनुमान जी की ही यहाँ पर बगीचा है, बगिया है। उन्हीं के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है, हनुमान धाम। और यहाँ पर कहते हैं छोटी बड़ी हनुमान जी की लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा मूर्तियाँ बनाई गई हैं, चित्र बनाए गए हैं। ऐसी तमाम मूर्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ इस हनुमंत धाम मंदिर में, और यहाँ पर जो भी मौजूद यहाँ की खासियतें हैं, यहाँ की प्राचीन प्रतिमाएं हैं, प्राचीन हनुमान जी के दर्शन भी कराऊंगा। साथ साथ यहाँ की जो नई प्रतिमाएं हैं, नए मंदिर हैं, भव्य मंदिर हैं, सुंदर मंदिर हैं, उनके भी दर्शन कराऊंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए हम चलकर लेकर चलते हैं आपको इस प्राचीन हनुमान मंदिर हनुमान धाम में, जो अवध लखनऊ में स्थित है। दोस्तों, देख सकते हैं हम प्रवेश कर चुके हैं हनुमान धाम, जो यहाँ लखनऊ यानी अवध का बहुत ही आस्था और विश्वास का, श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र है। भगवान बजरंगबली का 400 वर्ष पुराना मंदिर है। प्राचीन हनुमान भी है और आधुनिक मूर्तियाँ भी हैं। इसके हम प्रवेश द्वार पर मौजूद हैं। देख सकते हैं सामने क्लार्क होटल, जिसकी मैंने चर्चा की थी कि आप इसका नाम लेकर भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं आसानी से। पास ही बेगम हजरत महल पार्क भी है और बिल्कुल परिवर्तन चौक से लगा हुआ ये मंदिर है हनुमान धाम। तो हम इसके प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम श्रद्धालु लगातार यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ बनी रहती है। दिन भर में लगभग लाखों लोग यहाँ आकर दर्शन करते हैं और बहुत ही विशेष हनुमान जी का मंदिर है और बहुत खूबसूरत ढंग से इसको सजाया और संवारा गया है। इस मंदिर में आने के बाद, यहाँ आने के बाद, यहाँ के दर्शन करने के बाद यहाँ से हटने को दिल नहीं करता, यहाँ से जाने को दिल नहीं करता। तो यहाँ की क्या क्या खूबसूरती है, क्या वास्तविकता है, क्या अच्छाइयाँ है, वो सब आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप हनुमान धाम के मंदिर में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले हमारा सामना होता है भगवान प्रथमेश से। प्रथमेश जिन्हें भगवान गणेश भी कहा जाता है और जो प्रथम पूज्य हैं, इसीलिए उनकी पहले प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है। और देख सकते हैं आप भगवा कलर की, सिंदूरी कलर की बहुत खूबसूरत भगवान गणेश की प्रतिमा है। सामने ही भव्य प्रतिमा है, साथ में रिद्धि सिद्धि माता की प्रतिमाएँ हैं। बहुत ज़बरदस्त प्रतिमा है। यहाँ भगवान गणेश को लोग माथा टेकने के बाद, फूल प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर अंदर प्रवेश करते हैं। तो हम भी आपको लेकर चलते हैं इस मंदिर में। सबसे पहले आप देखेंगे, जैसे ही गणेश जी की प्रतिमा के बाद हम प्रवेश करते हैं, हमें भव्य मंदिर दिखाई देता है, अलौकिक मंदिर, जिसका आप मठ देख सकते हैं, शिखर देख सकते हैं, घंटे के आकार का बनाया गया है और बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। और सबसे खूबसूरत बात ये कि जैसा मैंने बताया, इस हनुमान धाम पूरी तरीके से भगवान बजरंगबली को समर्पित है। आप देख सकते हैं इस शिखर के, हनुमान जी के मंदिर के जो शिखर है, मुख्य शिखर है, इसके जितनी भी नक्काशी है वो हनुमान जी की छोटी छोटी प्रतिमाओं से की गई है। आप देख सकते हैं लगातार कई मूर्तियां भगवान की बनाई गई हैं। उसमें भगवान के तमाम जो भी उनकी लीलाएँ रही हैं, जिनके उन्होंने बचपन से लेके भगवान राम के साथ जितनी भी लीलाएँ की हैं, वो सारी लीलाओं को यहाँ पर दिखाया गया है। इसीलिए कहते हैं इस हनुमत धाम में
हनुमान जी की एक दो नहीं लाखों प्रतिमाएं हैं, छोटी बड़ी प्रतिमाएं हैं। तो आप उन सबको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं, आप इस हनुमान धाम के मंदिर में प्रवेश करते हैं। जो मुख्य मंदिर है उसमें मैं आपको लेकर चलता हूँ। दोस्तों, हम हनुमान धाम मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश कर रहे हैं और देख सकते हैं यही मुख्य मंदिर है भगवान बजरंगबली का, जो नया मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर प्राचीन मंदिर भी मौजूद है हनुमान जी का, जिसकी अपनी एक अलग ही आस्था है, जो 400 वर्ष पुराना है। फिलहाल मैं आपको लेकर आया हूँ हनुमान धाम के इस नवीन मंदिर में, जो नया मंदिर है। इसको बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। बहुत खूबसूरत बजरंगबली की प्रतिमा है, उसको जितना निहारा जाए उतना कम है। इस मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते हैं, दाईं और बाईं ओर दोनों साइड देखेंगे भगवान बजरंगबली की टाइल्स के रूप में एक चित्रकारी। कहीं भगवान बजरंगबली भगवान राम की स्मरण करते हुए, भजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ भगवान राम, सीता, लखन भैया और बजरंगबली की प्रतिमा है, चित्र दिखाया गया है टाइल्स के रूप में, बहुत खूबसूरत है। इसके आगे बढ़ते हैं, जैसे ही देखेंगे आप पूरे मंदिर का बड़ा भव्य हॉल है और इस हॉल में ऊपर तमाम अच्छे सुंदर लैंप लगाए गए हैं, जो मंदिर की शोभा को बढ़ा रहे हैं। और मंदिर के चारों तरफ अगर हम नज़र डालेंगे तो तमाम छोटी छोटी प्रतिमा टाइल्स के रूप में प्रतिमाएँ हनुमान जी की उकेरी गई हैं। जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ हनुमान जी की एक प्रतिमा है, फिर यहाँ भी हनुमान जी की एक प्रतिमा है। यहाँ भी देखेंगे तो आप हनुमान जी बैठे हुए हैं। यहाँ भगवान भोलेनाथ, पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा है, जो बहुत खूबसूरत है, भव्य है, संगमरमर पत्थर से बनी हुई है। फिर अगले पिलर पर नज़र डालेंगे तो वहाँ भी हनुमान जी खड़े हुए हैं। इसी तरीके से आप चारों तरफ नज़र डालेंगे तो यहाँ पर तमाम हनुमान जी की मूर्तियाँ कहीं चित्रों के रूप में, कहीं प्रतिमाओं के रूप में यहाँ पर विराजित हैं। इस तरफ भी अगर हम नज़र डालेंगे तो यहाँ भी हमें हनुमान जी के टाइल्स के रूप में तमाम चित्र यहाँ पर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं हर पिलर पे हनुमान जी की किसी न किसी रूप को उकेरा गया है। और यहाँ देख सकते हैं भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी, बजरंगबली के साथ यहाँ विराजे हैं। और इनकी बड़ी खूबसूरत संगमरमर पत्थर की मूर्तियाँ यहाँ पर लगाई गई। ये सारी की सारी प्रतिमाएँ 2022 में जब इसका जीर्णोद्धार किया गया तब इस मंदिर को तैयार करके लगाई गई। ये सारा आधुनिक कंस्ट्रक्शन है, आधुनिक निर्माण है। आप देख सकते हैं इसी मंदिर में एक ऑफिस बनाया गया है। उस ऑफिस में भी तमाम छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं और उनमें छोटी छोटी मूर्तियाँ लगाई गई हैं। जो इस ऑफिस का काम है यहाँ पर निगरानी रखना, तमाम यहाँ पे व्यवस्थाओं को ध्यान रखना, ये सब जो बनाया गया। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं भगवान बजरंगबली की वो भव्य प्रतिमा जो हाल ही में तैयार करके बनाई गई है। आप देख सकते हैं सामने मेरे बिल्कुल जो भव्य प्रतिमा लगी है, बैठे हुए बजरंगबली है। ये नई प्रतिमा है, आधुनिक प्रतिमा है, संगमरमर सफ़ेद पत्थर पर उकेरी गई है। बहुत भव्य प्रतिमा है, चांदी का मुकुट है, चांदी का छत्र है। भगवान बजरंगबली के हृदय में भगवान राम, जानकी को दिखाया गया है और बहुत सुंदर प्रतिमा है। बहुत सुंदर तरीके से बनाई गई प्रतिमा की अगर आकृति की बात करें तो लगभग 5-6 फुट ऊंची प्रतिमा है। बहुत भव्य प्रतिमा है, बहुत खूबसूरत प्रतिमा है। तो ये हनुमान सेतु का ये नया भव्य हनुमान जी का मंदिर है। देख सकते हैं आप यहाँ श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। जितना जैसे जैसे गर्मियों का समय है, जैसे जैसे शाम ढल रही है, छाई हो रही है, वैसे वैसे यहाँ पर पब्लिक की संख्या बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर लगातार पब्लिक बढ़ती जा रही है। गर्मी है, भीषण गर्मी है, लेकिन हनुमान जी के प्रति आस्था लोगों के हर दुख को दूर कर देती है और हनुमान जी की ओर लोग खिंचे चले आते हैं। चलते हम बाहर लेकर और आपको इस हनुमान धाम के और भी तमाम भव्य दर्शन कराते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया, हनुमान जी के हनुमान धाम के जो नया मंदिर है उसके बाहर जैसे ही हम निकलते हैं, बाईं ओर से और भी तमाम मंदिर शुरू हो जाते हैं और साथ साथ शुरू हो जाती हैं भगवान बजरंगबली की छोटी छोटी प्रतिमाएं, जो अपने आप में किसी न किसी भगवान राम से, भगवान बजरंगबली से जुड़े हुए उनकी जो लीलाएं थी भगवान बजरंगबली की, वो सारी दिखाते हुए प्रतिमाएं। यहाँ देख सकते हैं एक प्रतिमा लगी हुई है, गोल्डन कलर में है, जहाँ भगवान बजरंगबली भगवान राम के भजन में मग्न मुद्द हैं और उनके भजन में डूबे हुए हैं। ऐसी प्रतिमा यहाँ दिखाई गई है। आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं भगवान बजरंगबली की सीना चीरते हुए, सिर चीरकर भगवान राम और जानकी को दिखाती हुई प्रतिमा है जो यहाँ पर लगी हुई है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तमाम हनुमान जी के चित्रों को यहाँ देख सकते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण को भगवान बजरंगबली अपने कंधे पर बिठाकर जो किष्किंधा पर्वत है सुग्रीव से मिलाने ले जाने के लिए जब उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाया था, उस समय का यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, भगवान बजरंगबली यहाँ प्रभु श्री राम के
स्तुति में, उनके स्मरण में, उनकी आस्था में डूबे हुई अवस्था में बैठे हुए हैं। तो ऐसे यहाँ पे तमाम चित्रों को उकेरा गया है, बनाया गया है, मूर्तियाँ लगाई गई है। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर भगवान बजरंगबली से जुड़ी हुई तमाम मूर्तियाँ यहाँ दिखाई गई। ये देख सकते हैं यहाँ भगवान बजरंगबली भगवान राम का भोग प्रसाद लिए हुए हैं। आगे बढ़ जाएँ तो यहाँ पर भगवान बजरंगबली भगवान राम को लिख रहे हैं, राम राम लिख रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। इस तरीके की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वहाँ हमें तमाम, इसके बाद जैसे ही हम बाईं ओर आते हैं यहाँ पर एक भव्य मंदिर दिखाई देता है। आप देख सकते हैं अभी इस समय अंदर मंदिर में आरती चल रही है। हम आपको मंदिर के अंदर लेके चलेंगे। ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और भोलेनाथ के साथ साथ यहाँ भी बजरंगबली के कई रूपों को दिखाया गया है, जो हम अंदर लेकर आपको दिखाने ले चलेंगे। जैसे ही आरती संपन्न होती है हम यहाँ भी आपको अलौकिक दर्शन कराएंगे। दोस्तों आरती संपन्न हो गई। अब हम आपको लेकर चलते हैं हनुमंत धाम के इस बाईं ओर बने हुए मंदिर में, जो भगवान भोलेनाथ को समर्पित है ये मंदिर। और जैसे ही इस मंदिर में घुसते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर भोलेनाथ के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, उनकी मूर्ति यहाँ पर बाईं ओर बनी हुई है। कार्तिकेय जो देवताओं के सेनापति नियुक्त हुए थे और बहुत ही वीर देवताओं में माने जाते थे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे देखते हैं यहाँ पर भगवान बजरंगबली भगवान शिवलिंग पर, भोलेनाथ के शिवलिंग पर सिर रखकर लेटे हुए हैं। लेटी हुई बहुत खूबसूरत प्रतिमा है। और इधर आगे बढ़ते हैं तो भगवान गणेश हमको दिखाई देते हैं, जो भगवान भोलेनाथ के और माँ गौरा के पुत्र हैं और पचमेश हैं, उनकी प्रतिमा भी लगी हुई है। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले हमें भगवान भोलेनाथ गौरी गणेश यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है। और नीचे गौर करते हैं तो भगवान भोलेनाथ का भव्य और सुंदर अलौकिक शिवलिंग भी यहाँ पर बना हुआ है। सामने जब गौर करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पर माँ गौरी की प्रतिमा है। यहाँ पर भी देखेंगे दाईं ओर भी भगवान बजरंगबली लेटी हुई अवस्था में है और साथ में उनके सिरहाने पर जो है वो शंकर जी का शिवलिंग है। इस तरफ पढ़ते हैं तो यहाँ देखेंगे यहाँ भी एक प्रतिबिंब दिया गया है। साथ साथ ये भगवान सूर्य गणेश जी का शिवलिंग है। कहा जाता है इसको सूर्य भगवान को समर्पित है ये स्तंभ, और गणेश जी को समर्पित है। और यहाँ देखेंगे आप गौर करेंगे ये भगवान नंदी हैं। कहते हैं भगवान भोलेनाथ तक अगर अपनी आवाज़ पहुँचानी है, अपना प्रार्थना पहुँचानी है तो सीधा रास्ता नहीं है, उसके लिए हमें नंदी से होकर जाना होता है। अगर नंदी के एक कान पर हाथ रखा जाए और एक कान में अपनी प्रार्थना बोली जाए तो भगवान भोलेनाथ तक पहुँचती है, ऐसा लोग मानते हैं। तो यहाँ तमाम श्रद्धालु भगवान नंदी के कान में अपनी बात को भोलेनाथ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलते हैं हम आगे और यहाँ हनुमान धाम से जुड़े हुए और भी छोटे छोटे और बड़े मंदिरों के दर्शन कराते हैं। तो जैसा मैंने बताया यहाँ पर हनुमान जी की छोटी बड़ी लाखों प्रतिमाएं हैं और सब में कुछ ना कुछ हनुमान जी की कलाकृति को दिखाया गया, उनकी लीलाओं को दिखाया गया। यहाँ भगवान हनुमान जी रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, गोल्डन कलर की प्रतिमा है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भगवान राम के भजन में डूबे हुए हैं बजरंगबली, उनकी प्रतिमा दिखाई गई है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक और भव्य मंदिर दिया गया है जो माता रानी का है, महागौरी का है, महाशक्ति दुर्गा का है। देख सकते हैं ये भी मंदिर बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य मंदिर है और बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। और अगर सबसे बड़ी बात, अभी जिस शिव मंदिर में मैं आपको लेकर गया था उस शिव मंदिर के आपको शिखर के दर्शन कराऊं तो बड़ा ही खूबसूरत आप देख सकते हैं। वो पूरा शिखर पंचमुखी महादेव के रूप में बनाया गया है, शिवलिंग के रूप में बनाया गया। बड़ा ही भव्य महादेव का शिखर बनाया गया, बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया गया है। जितना देखो उतना जब भगवान की मूर्ति हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी तरीके से जैसा मैंने बताया यहाँ लाखों मूर्तियाँ हैं भगवान की और सब किसी न किसी लीला को दर्शा रही हैं। तो यहाँ पर ऐसी तमाम मूर्तियाँ हैं, एक एक मूर्ति के बारे में बता पाना इतना संभव नहीं, क्योंकि श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ बढ़ रही है। उन सब चीज़ों को देखते हुए हमें जल्दी जल्दी अपने काम को ख़त्म करते हुए अपनी सारी चीज़ों को आपको मुख्य चीज़ों को दिखाते हुए आगे बढ़ना है। चलते हैं हम हनुमंत धाम के उस स्थान पर हम आपको लेके चलने वाले हैं जिसका संबंध यहाँ के गार्डन से, बगीचे से, जिसे हनुमान जी का बगीचा कहा जाता है, हनुमान जी का बाग कहा जाता है। देख सकते हैं ये छोटी छोटी प्रतिमाएं हनुमान जी की बनाई गई हैं। ये कहीं भी आप किसी भी दिशा में जाएं आपको हनुमान जी दिखाई देंगे। आप दाईं बाईं और कहीं भी मुड़ जाएं आपको चारों तरफ सिर्फ बजरंगबली नजर आते हैं। कह सकते हैं कि यहाँ पर आने के बाद हर भक्त हनुमानमय हो जाता है, राममय हो जाता है, श्रद्धा में डूब जाता है, बजरंगबली के भाव में डूब जाता है। यही कारण है कि इस धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे इस मंदिर का प्रचार हो रहा है
वैसे वैसे यहाँ पर श्रद्धालुओं की, भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन, साल दर साल यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और लोग बड़े उत्साह के साथ, बड़े भक्ति भाव के साथ यहाँ आते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं और इस मंदिर में न सिर्फ भगवान के भक्ति का आनंद लेते हैं, साथ साथ यहाँ का जो विहंगम दृश्य है, अलौकिक दृश्य है, गोमती नदी का तट का किनारा है, पार्क बना दिया गया है, गार्डन बना दिया गया है, उन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर जो बच्चे भी आते हैं श्रद्धालुओं के, भक्तों के, उनको भी यहाँ आकर किसी भी तरीके से बोरिंग महसूस नहीं होता है। यहाँ पर आकर वो पूरे मन से, श्रद्धा से आते हैं, आनंद लेते हैं। जहाँ बड़े लोग अपने भगवान का स्मरण करते हैं तो वहीं बच्चे लोग इस पार्क का आनंद लेते हैं और यहाँ आने के बाद सारी गर्मी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि गोमती नदी का तट का किनारा है, बहुत खूबसूरत स्थान है, फव्वारे लगे हुए हैं। दोस्तों देख सकते हैं हनुमान धाम के, हनुमंत धाम लखनऊ अवध के हनुमान धाम में कितने सुंदर तरीके से इसको सजाया संवारा गया है। सामने देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर फव्वारे लगाए गए हैं, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। सामने देख सकते हैं ये हनुमान धाम के जो हमने प्रमुख मंदिर आपको ले गए थे, दिखाई थी नई प्रतिमा, उसके पीछे का दृश्य है। मंदिर के पीछे जो बगीचा बनाया गया है उसका दृश्य है, जहाँ श्रद्धालु आकर बैठते हैं, आनंद लेते हैं, अपनी थकान दूर करते हैं। और देख सकते हैं यहाँ भी एक साइड भी फव्वारा लगाया गया है, यहाँ तमाम श्रद्धालुओं के बैठने की और आनंद लेने के लिए व्यवस्था की गई है। देख सकते हैं आप, यहाँ जितना हम आगे बढ़ेंगे कुछ ना कुछ विशेष यहाँ पर दिया गया। दोस्तों देख सकते हैं ये मेरे ठीक सामने पूरी गोमती नदी का किनारा है, गोमती नदी का तट है और इसी पवित्र पावनी गोमती नदी के किनारे ये हनुमान धाम, हनुमंत धाम है जो बनाया गया है, जिसे विकसित किया गया है, जिसका जीर्णोद्धार किया गया है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करकमलों द्वारा, उनके सहयोग से ही इसको बनाया गया है। कहते हैं इस धाम को बनाने में गुरु नरसिंह दास का प्रमुख स्थान है, उनके ही द्वारा इसको प्रेरित किया गया और फिर बाद में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री द्वारा इसको जीर्णोद्धार कराया गया। इसमें सरकार से पैसा लगाकर इस मंदिर को सुंदर और सुसज्जित बनाया गया, जो आज श्रद्धालुओं के लिए विश्वास, आस्था और देखने का एक बहुत प्रमुख केंद्र है। साथ साथ गोमती नदी के ठीक बगल में आप देख सकते हैं फ्लाईओवर दिया है, जहाँ से गाड़ियाँ भी जाती हैं, ऊपर मेट्रो का ब्रिज भी दिया गया है, यहाँ से मेट्रो भी गुजरती है। जैसा मैंने बताया था कि यहाँ तक पहुँचने के लिए हर तरीके का साधन सुलभ है और साथ साथ जैसे ही घूमते हैं देख सकते हैं ये पूरे मंदिर में चारों तरफ गार्डन बनाया गया है, झूले लगाए गए हैं। श्रद्धालु लोग यहाँ आकर दर्शन भी करते हैं, श्रद्धा भाव से यहाँ बैठते भी हैं, आनंद भी लेते हैं। और देख सकते हैं वो क्लार्क होटल का भी ग्लो साइन करता हुआ देख सकते हैं, वो क्लार्क होटल दिखाई दे रहा है। हमने बताया था कि यहाँ का जो प्रमुख लैंडमार्क है वो क्लार्क होटल है, बेगम हजरत महल पार्क है। आप किसी का भी नाम लेके या परिवर्तन चौक का नाम लेके आप यहाँ बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रमुख हैं। देख सकते हैं यहाँ दोनों साइड काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है, बहुत सुंदर तरीके से इसको सजाया गया। चलिए अब मैं लेके चलता हूँ इस हनुमान धाम के और भी पवित्र मंदिरों में, जो यहाँ पर कौन कौन से मंदिर हैं, किन किन की प्रतिमा लगी है, वो भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं मेरे सामने पीछे मेट्रो का पुल है और वहाँ से मेट्रो गुजर रही है, यानी कि यहाँ पर आने के लिए मेट्रो का भी प्रमुख साधन है। और जैसे ही हम मंदिर के पीछे की साइड आते हैं, हमने आपको लक्ष्मी नारायण की मूर्ति दिखाई, अब यहाँ पर एक मंदिर और है, ये भी भव्य सफ़ेद संगमरमर पर ही पूरा मंदिर बनाया गया है। और यहाँ देख सकते हैं आप माता सरस्वती की विहंगम दृश्य, बहुत ही सुंदर मुस्कुराती हुई प्रतिमा को यहाँ पर लगाया गया है, जो श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है, उनके श्रद्धा भाव में और बढ़ोतरी करती है। ऐसी प्रतिमा, सुंदर प्रतिमा माँ सरस्वती की यहाँ पर विराजित की गई है। दोस्तों अब हम प्रवेश करने वाले हैं हनुमान धाम के, हनुमान धाम के उस प्राचीन मंदिर में जिसका संबंध 400 वर्ष पुराना है। उससे पहले आप देख सकते हैं इस मंदिर में, जैसा मैंने बताया, हनुमान जी की तमाम प्रतिमाओं को बनाया गया है और उसमें हर प्रतिमा में भगवान की लीलाओं को, बजरंगबली की लीलाओं को दिखाया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं ये पूरी एक गैलरी है, जो ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर निकलने का रास्ता बनाया गया है और बड़े सुविधाजनक बनाया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत, समस्या किसी प्रकार की ना हो। ये देख सकते हैं, ये उस द्वार पे मैं खड़ा हूँ जो हनुमंत धाम के प्राचीन हनुमान मंदिर का, जो नीचे तलघट में बना हुआ है, उसका मुख्य द्वार है। अब मैं मंदिर में आपको लेकर चलता हूँ, दिखाते हैं इस प्राचीन हनुमान मंदिर में क्या क्या विशेष है और साथ साथ प्राचीन हनुमान की दर्शन भी आपको कराऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हनुमान जी के तमाम उनके जो लीलाएँ हैं उनको उकेरा गया है, उनकी मूर्तियाँ बनाई गई हैं गोल्डन कलर की, लोग जिनकी हाइट लगभग 6-6 फुट 7-7 फुट है।
और देख सकते हैं पूरी के पूरे चारों तरफ हनुमान नज़र आएंगे। आपको राम दरबार नज़र आएगा। हनुमान जी की तमाम लीलाएँ दिखाई देंगी। गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है, उनकी प्रतिमा भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर भगवान बजरंगबली राम के साथ गले मिलते हुए हैं, यहाँ पर सीना चीरते हुए, ऐसे तमाम प्रतिमाओं को दिखाया गया है। नीचे गौर करेंगे तो भगवान भोलेनाथ माँ गौरी गणेश के साथ यहाँ पर विराजे हुए भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है। और सामने ही आप गौर करेंगे तो ये प्राचीन हनुमान मंदिर मौजूद है। यहाँ पर प्राचीन हनुमान यहाँ पर मौजूद है, बजरंगबली मौजूद है यहाँ पर। और यही प्रतिमा जो है 400 वर्ष पुरानी है। यही मंदिर जो है सबसे पुराना और प्राचीन है, जिसका संबंध प्राचीन हनुमान के रूप में जाना जाता है और विशेष श्रद्धा का केंद्र है। यहीं पर श्रद्धालु आते हैं, अपनी श्रद्धा भाव से माथा टेकते हैं और तुलसी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। साथ साथ यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि हनुमान चालीसा भगवान को प्रिय है, बजरंगबली को प्रिय है। उनकी चालीसा को ही यहाँ विशेष माना जा सकता है। तभी देख सकते हैं आप यहाँ पर तमाम श्रद्धालु बैठे हुए हैं और पूरे श्रद्धा भाव से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तो ये इस हनुमान मंदिर का, हनुमंत धाम का प्राचीन बजरंगबली का मंदिर है, जिसके हमने दर्शन कराए हैं। दोस्तों, हम बढ़ रहे हैं हनुमंत धाम के उस प्राचीन मंदिर की ओर, जिसका संबंध 400 वर्ष पुराना है। यानी कि जो हमने अभी ऊपर आपको प्रतिमा दिखाई थी भगवान बजरंगबली की, जितने भी मंदिर हमने दिखाए वो सारे के सारे जीर्णोद्धार कर नए आधुनिक रूप में बनाए गए हैं। लेकिन अब हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस प्राचीन हनुमान प्रतिमा की ओर, जिसका संबंध 400 वर्ष पुराना है, जिसकी वजह से यहाँ लोगों की आस्था है, लोगों का विश्वास है। उस मंदिर में हम आपको लेके चलेंगे, जो इस मंदिर के तलघर में है भगवान बजरंगबली का मंदिर। और बहुत ही आकर्षक प्रतिमा है, बहुत ही श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमा है, बहुत ही अलौकिक प्रतिमा है। वहाँ लेके चलेंगे। उससे पहले आप देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि इस पूरे मंदिर में भगवान बजरंगबली की तमाम जो उनकी जो भी उन्होंने किए, जो भी उन्होंने काम किए, जो भी उनकी वो सारी चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं। कहीं भगवान राम के स्मरण में डूबे हुए, कहीं उनके भजन करते हुए, तो कहीं हनुमान जी राम सीता को सीना चीर के दिखाते हुए, ऐसे तमाम दृश्य यहाँ पर दिखाए गए हैं। उन्हीं में से बहुत सी प्रतिमाएं यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भव्य बट वृक्ष लगा हुआ है। कहते हैं बट वृक्ष में साक्षात भगवान शिव का वास होता है। अगर बट वृक्ष में कहते हैं जड़ को पकड़कर भगवान शिव को स्मरण किया जाए तो अक्षय का वरदान भी प्राप्त होता है, क्योंकि बट वृक्ष को अक्षय वृक्ष भी कहा जाता है। इसी बट वृक्ष की नीचे तपस्या करके सती सावित्री ने अपने पति के प्राणों को बचा लिया था, इसीलिए इसे अक्षय वृक्ष भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये अक्षय वृक्ष यानी बट वृक्ष भी यहाँ पर मौजूद है और काफ़ी पुराना और प्राचीन वृक्ष है। इसके ठीक नीचे भगवान बजरंगबली भगवान राम के स्मरण में डूबे हुए भजन करते हुए सुंदर अलौकिक प्रतिमा है। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है यहाँ की सभी प्रतिमाएं। यहाँ देख सकते हैं भगवान बजरंगबली जोश की मुद्रा में खड़े हुए हैं। जब उन्होंने राम की अर्धांगिनी यानी माता सीता को खोजने का प्रण किया और समुद्र तट के किनारे जाके खड़े हुए, उनके मन में एक ही भाव था कि मैं कैसे भी करके एक झटके में 7 समुंदर पार करके लंका पे पहुंचूं और माता सीता का पता लगा सकूं। तो वो प्रतिमा यहाँ पर दिखाई गई है। चलते हैं आगे की ओर। देख सकते हैं यहाँ दाईं ओर से हमने प्रवेश किया था, बाईं ओर से यहाँ मूर्तियाँ लगी हुई हैं और ये रास्ता बाहर की ओर जाता है सीधे। जो ऊपर भव्य मंदिर बना है और नया वाला मंदिर, उधर की ओर ये रास्ता जाता है। चलिए अब हम लेके चलते हैं पीछे की ओर और यहाँ हम आपको और भी कोई प्रतिमा अगर मौजूद है वो दर्शन करा। दोस्तों, इस मंदिर में श्रद्धालुओं के हर सुविधा का ख्याल रखा गया है। ये भी एक देखने वाली बात है। यहाँ पीने का पानी के लिए आरओ का व्यवस्था की गई है, ताकि श्रद्धालु आए उन्हें शुद्ध और साफ स्वच्छ पानी मिले। साथ साथ हाथ धोने के लिए पूरी तरीके से अच्छी व्यवस्था की गई। साफ़ सफाई का भी विशेष ख्याल रखा गया है। इस छोटी छोटी बातों का यहाँ पर विशेष ध्यान रखा गया है। चलते हैं हम आगे की ओर और देखते हैं यहाँ पर और भी क्या खास है। दोस्तों, हनुमंत धाम की बात करें तो यहाँ केवल भगवान बजरंगबली की प्रतिमाएँ, यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ का पार्क की खूबसूरती का केंद्र नहीं, बल्कि यहाँ का जो पर्यावरण का ख्याल भी रखा गया है, वृक्षारोपण किया गया है, जिस तरीके से गार्डनिंग की गई है वो अपने आप में अद्भुत है। यानी आप मंदिर के शिखर से आप गौर करें, शिखर पर भी पेड़ लगाए गए हैं और शिखर से लेके नीचे तक बड़े छोटे तमाम हज़ारों पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं। और इसमें फूलों के पेड़ भी हैं, फलों के पेड़ भी हैं। भगवान शिव को जो पसंद बेलपत्र है, समी वृक्ष भी काफ़ी विशाल का यहाँ मौजूद है, बट वृक्ष भी है, पीपल वृक्ष भी है। ऐसे तमाम यहाँ पे वृक्षों को भी
लगाया गया है जो यहाँ के आकर्षण को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम हनुमान मंदिर के पीछे आते हैं, हमने आपको लक्ष्मी नारायण की मूर्ति दिखाई, लक्ष्मी नारायण का भव्य मंदिर दिखाया, माँ सरस्वती का मंदिर दिखाया। इसी तरीके से हम ऊपर की ओर आगे बढ़ते हैं जहाँ मेट्रो चल रही है उसके पुल के ठीक पास में। तो यहाँ पर एक और मंदिर भव्य बना हुआ है हनुमंत धाम में, जो भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा रानी का है। भगवान कृष्ण बंसी वाले, जिन्हें जो भी कहा जाए वो कम है, जिनके अलौकिक स्नेह और उनके अलौकिक दर्शन के बाद श्रद्धालु उनमें मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनका भी भव्य सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ पूरा मंदिर है, सुंदर मंदिर है। और देख सकते हैं आप, सुंदर सफ़ेद प्रतिमाएँ हैं राधा कृष्ण की, अलौकिक प्रतिमाएँ हैं। यहाँ भी श्रद्धालु बड़े श्रद्धाभाव से आते हैं और हर मंदिर में अपने आप में एक आकर्षण है, एक खूबसूरती है, एक नक्काशी का अपने आप में कोई बेजोड़ नक्काशी है, कोई जवाब नहीं। मूर्तियाँ इतनी आकर्षक, इतनी सुंदर तरीके से बनाई गई। सारी मूर्तियाँ जयपुर से लाई गई हैं। जयपुर जो मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, संगमरमर के कार्य के लिए प्रसिद्ध है, सारी वहाँ से लाई गई हैं। और इसमें सरकार का और लोगों का, सभी का, भक्तों का, सभी का समर्पण है, जिसके कारण ये मंदिर अपने आप में अलौकिक मंदिर बन सका। तो आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण और राधा रानी की खूबसूरत प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है बरसाने वाली। दोस्तों, हम पहुँचे हैं आज लखनऊ जिसे अवध भी कहा जाता है। अवध वो शहर, वो नगर जो भगवान लक्ष्मण यानी भगवान राम के सबसे प्रिय भाई भगवान लखन की नगरी कहलाती है, लखनपुरी लक्ष्मण, और जिसे बाद में नाम दिया गया लखनऊ का। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है और अपने आप में नवाबों का शहर भी है, खूबसूरत शहर है। भगवान हनुमान से इसका बड़ा गहरा नाता है। यहाँ हनुमान जी से रिलेटेड तमाम सुंदर और प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर हैं, चाहे हनुमान सेतु हो, चाहे अलीगंज के हनुमान हो, या ये हनुमंत धाम का मंदिर जिसे हमने आज आपको अपने कैमरे पर दिखाया। हमने पूरी कोशिश की कि हनुमंत धाम की हर विशेषता, रोचकता और भक्ति भाव के जो भी विशेष स्थान हैं उन सबको आपको दिखाएं, उनसे रूबरू कराएं, भगवान के दर्शन कराएं। और हमने एक एक कोने से जुड़ी हुई हर बात को आप तक पहुंचाया। हमारे चैनल पर दिखाया गया हनुमंत धाम का ये विशेष एपिसोड आपको कैसा लगा? अपने विचार हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिखना ना भूलें, क्योंकि आपके विचार ही हमें किसी अच्छे ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल पर काम करने की प्रेरणा देते हैं। आपके विचार ही हमें आगे का मार्गदर्शन देते हैं। तो अपने विचार लगातार हमें लिखते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और साथ साथ इसे अधिक से अधिक शेयर भी करते रहें। तो मैं आपका दोस्त मृदुल सारस्वत आज अवध यानी लखनऊ के इस हनुमंत धाम से इजाज़त देता हूँ। फिर मिलते हैं हम लोग किसी नए एपिसोड पर, नए स्थल पर। तब तक के लिए अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को हमारे परिवार के साथ, पूरी फैमिली हमारे साथ है, हमारे साथ परिवार के साथ इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय बुंदेलखंड।